बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की तौबा का सबक आमूज वाक़िया। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। शुक्रिया, जज़ाक खैर। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से उनकी तौबा का सबक पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बाली खरीदी और वो मेरे दिल में खास मकाम की मालिक बन गई। उससे मेरी एक बच्ची पैदा हो गई। मैं उस बच्ची को हद से ज्यादा प्यार करता था। जब वो जमीन पर घिसट कर चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और बढ़ गई। वो मुझसे मायूस हो गई और मैं उसके सामने जब शराब लाकर रखता तो वो आकर खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब उसके 2 साल हो गए तो वो मर गई। मेरे दिल को उसके गम ने बीमार कर दिया। 15 रमजान की जुमे की रात मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूका गया और कयामत गायब हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक जमा हो गई। मैं भी उनमें था। मैंने अपने पीछे से आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा काले रंग का, आंखें नीली हैं और मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ रहा है। खौफ दहशत के मारे में भाग रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा। उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस अजदहे से बचाओ, तुझे अल्लाह बचाएगा। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमजोर हूँ और ज़ईफ हूँ और ये अजदहा जबरदस्त है, मेरे बस में नहीं है। आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत बना। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। उधर मैंने जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा। उनकी हौलनाकियां देखी। करीब था कि अजदहे के खौफ से मैं उनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज दी और कहा, चलो यहाँ से, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं उसकी बात से मुतमईन हो गया और वहाँ से वापस दौड़ चला। अजदहा मेरे पीछे था। मैं फिर उसी बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की है कि इस अजदहे से मेरी जान बछुड़ाओ। आपने कुछ नहीं कहा। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूँ, अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पीछे जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और उसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान है और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के 2 पटे हैं और उनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की। हर पट पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन उसकी तरफ भागा और अजदहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटाओ और दरवाजा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो इसे इसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और उन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। उनके चेहरे चांद की मानिंद। अजदहा भी मेरे नजदीक पहुंच चुका था। मैं हैरान रह गया। उन बच्चों में से एक ने चिल्लाकर कहा, अरे सब आओ, उसका दुश्मन उसके करीब आ गया है। चुनांचे वो चौक दर चौक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर गई थी वो भी उनके साथ झांक रही है। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर के झुरमुट में तीर की तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आकर खड़ी हुई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदहे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, ऐ अब्बाजान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाए। मैं रोने लगा और कहा, ऐ बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो? उसने कहा, हम तो तुमसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, अजदहे के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। उसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बना दिया है और तुझे जहन्नम की आग में भेजना चाहता है। मैंने कहा, उस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। उसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमजोर कर दिया है कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ऐ बेटी, तुम इस पहाड़ी पर क्या करती हो? उसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ कयामत तक रहेंगे, तुम्हारे इंतजार में हैं। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैं घबरा कर उठा और सुबह को मैंने शराब छोड़ दी और उसके बर्तन तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की। ये मेरी तौबा का सबब है। हासिल मालूम हुआ कि औलाद अगर बचपन में फौत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना चाहिए, क्योंकि यही नाबालिग औलाद आखिरत में काम आने वाली है। जैसा कि इस वाक़े से सबक मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
آمین یا رب العالمین۔ دوستو اس ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹس کریے اور سبسکرائب بھی کریے۔ شکریہ، جزائے خیر۔